जिसका हम सबको बहुत बहुत इंतजार था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। देवी और सज्जनों, और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीम, सादगी भरा व्यक्तित्व, संतुलित गहरे भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी, डांसिंग सुपरस्टार रहे मिथुन दा। A standing ovation is most deserving of the film icon that Sri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए, लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। आपको ढेरों शुभकामनाएं मिथुन दा। Thank you very much. Thank you, Honorable President. I now request Sri Mithun Chakravarti to share his thoughts with us, sir. सबसे कठिन काम, अवार्ड लो, चले जाओ घर, ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, बोल देता हूँ। आप क्या, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, माय रेस्पेक्टेड मिनिस्टर एंड ऑल द best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूंगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूं आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए नहीं। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि यो माय गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूं। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया, बॉम्बे लैब था तो वहां एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मैं गया, देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुंच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। आफ्टर सीइंग द फिल्म आई कांट टेक हिज नेम because he is no more. Because he is no more, I am saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो आफ्टर फिनिशिंग द फिल्म बाहर आए तो आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर पिक्चर कैसी लगी? बोलते, बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए।
मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहां से। उस दिन से मैं अल पचिनो से गाल पचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी, और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माई लाइफ इज नॉट ए ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ दी। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू बूढ़ो शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्रो लोग। कलकत्ता में नीमतौला से एक पुराना सा मंदिर है, जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया। तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है, ये जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह, दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो, हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना। सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना, खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। क्यों? इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। थैंक यू सो मच।
very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithunda for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार, और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में, इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, उस डाइवर्स टैलेंट को, उस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, इस क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी, और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। बाय नाउ मोर देन 5,000 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for WAVES program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई Creators Economy की जो rails है, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big